देख रहे हैं इंडिया न्यूज, मैं हूं कविता सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं। यूपी में तीसरे चरण का चुनाव खत्म हो गया है। आज 12 जिलों की 69 सीटों पर वोट डाले गए। दोपहर 3 बजे तक आपको बता दें तकरीबन 53% वोटिंग हुई। फाइनल आंकड़े अभी आने बाकी हैं। पिछले चुनाव में यहां की 69 सीटों में आपको बता दें 55 पर एसपी ने कब्जा जमाया था और इसलिए हम लगातार कह रहे हैं कि दरअसल ये अखिलेश की अग्नि परीक्षा है बहुत बड़ी, क्योंकि इससे पहले 55 सीटें उनके खाते में आई थी। 2012 में समाजवादी पार्टी के खाते में आई थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से कांग्रेस के साथ गठबंधन किया है और 12 सीटें इस बार कांग्रेस को दे दी है और कुछ सीटों पर जहां पर विनिंग कैंडिडेट्स भी उतारे गए थे पिछली बार, इस बार वो सीटें भी कांग्रेस को दी है। कहीं इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ जाएगा, लेकिन बंपर वोटिंग हुई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हमारे दोनों संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ पुलकित नागर सैफई से मौजूद है और साथ ही साथ आपको बता दें हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए हैं। सबसे पहले रुख करना चाहेंगे सैफई का। पुलकित, आज आपको वोटर्स के बीच किस तरह का मूड नजर आया? क्योंकि मुलायम कुनबे में जिस तरीके से घमासान जारी था, मुलायम को जिस तरीके से हाशिए पर ला दिया गया है, स्टार कैंपेनर वो थे, साल 2012 की मैं बात कर रही हूं, लेकिन 2017 में वो सिर्फ 2 जगह चुनाव के लिए कैंपेनिंग करने के लिए पहुंचे थे। क्या इन सब को लेकर भी वोटर्स के मन में किसी तरह की शंका थी? परिवार एक नहीं है, किसको वोट दे? क्योंकि अंदर खाने इस तरह की खबरें भी हमारे पास पहुंची कि शिवपाल कैंप दरअसल बीएसपी को सपोर्ट कर रहा है। अगर बगावत इस तरह की हुई है, भीतरघात हुआ है, तो जाहिर तौर पर अखिलेश की मुश्किलें बढ़नी तय है। देखिए, इस इलाके में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या लड़ाई है। यदि मैं सैफई की बात करूं, उन्हें इससे फर्क पड़ता है कि आप वोट किसे दे रहे हैं, यानी कि वो साइकिल की तरफ ही बढ़ते हुए नजर आए। ऐसा नहीं था कि झगड़ों को लेकर या फिर इटावा में जो तो 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने बोला कि वो सबक सिखाएंगे, तो ऐसा कोई असर इस इलाके में नजर नहीं आया। लेकिन ये जरूर चर्चा थी, जो बीएसपी वाली चर्चा है कि कहीं ना कहीं उनके जो समर्थक हैं, जो पहले जो मुलायम सिंह यादव के साथ थे, तो वो अब बीएसपी को सपोर्ट करते हुए चर्चा करते हुए जरूर नजर आए। जी चलिए, तो सैफई में तो मामला बिल्कुल साफ था। जितने लोगों से आपने बात की, सब मुद्दों को भूल साइकिल पर सवार होने के लिए तैयार नजर आ रहे थे। रुक करना चाहेंगे अरविंद का। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ मौजूद है। अरविंद, साख का सवाल है ये अखिलेश यादव के लिए, लेकिन 12 सीटें उन्होंने कांग्रेस को दे दी। आपको लगता है ये एक डेट्रीमेंटल डिसीजन हो सकता है? क्योंकि इनमें से 5 सीटें ऐसी हैं जिन पर पिछली बार समाजवादी पार्टी का कब्जा था। जब मुद्दा एक सीट को लेकर हो, तो इतना बड़ा फैसला घातक भी हो सकता है। कविता, निश्चित रूप से यहाँ पर लगभग सभी सीटों पे समाजवादी पार्टी बुरी तरीके से त्रिकोणीय लड़ाई में फंसी हुई है। किसी भी सीट को उठा के अगर आप देख लें, चाहे मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव हो, वहां पर वो रीता जोशी और बहुजन समाज पार्टी के नेता के साथ फंसी हुई हैं। अनुराग यादव जो कि धर्मेंद्र यादव के सगे भाई हैं, आप वहां पर देख सकती हैं। जो सरोजनी नगर विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, वहां पर वो शंकरी सिंह जो कि बसपा के प्रत्याशी हैं, उसके अलावा बीजेपी की स्वाति सिंह के बीच में फंसे हुए हैं। यानी आप ये कह सकते हैं कि बेहद जबरदस्त लड़ाई चल रही है। चाहे आप अभिषेक मिश्रा को देख लें, वो भी बुरी तरीके से फंसे हुए हैं। चाहे मध्य की सीट को अगर आप देखें, यहाँ पर 2 लोग लड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं और कांग्रेस के कैंडिडेट भी लड़ रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि उस कैंडिडेट की क्या स्थिति होगी। जब गठबंधन की बात हो रही है, जब गठबंधन हुआ है, तो भी दोनों लोगों के लड़ने की आवश्यकता क्यों है, ये भी अखिलेश यादव और उनके लोगों को समझना पड़ेगा। शायद कांग्रेस को भी समझना पड़ेगा, क्योंकि ये कहीं न कहीं नुकसान कर रहा है और ये आपको रिजल्ट में दिखाई देगा। बिल्कुल, नतीजों पर इसका साफ असर देखने को मिल सकता है। लेकिन अरविंद, बड़ी बात यह भी है, इस वक्त आप लखनऊ में मौजूद है। लखनऊ में माना यह जा रहा है सिर्फ अखिलेश का ही इम्तिहान नहीं है, इम्तिहान केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह का भी है। उनका संसदीय क्षेत्र है। बीजेपी का किस तरह का प्रभाव हो सकता है, राजनाथ का किस तरह का प्रभाव हो सकता है, इसका भी ये इम्तिहान है। कविता, मैं बीजेपी के लिए अच्छी बात ये बता सकता हूं कि फिलहाल जिन जिन सीटों पे इस समय चुनाव हो रहा है, उसमें बीजेपी अपने आप को बेहतर पा सकती है। मध्य की अगर हम बात करें, जहां पे 2 लोग लड़ रहे हैं, एक समाजवादी पार्टी से, एक कांग्रेस से, रीता जोशी जबरदस्त टक्कर दे रही है अपर्णा यादव को, नीरज बोरा भी अभिषेक मिश्रा को जबरदस्त टक्कर दे रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि स्थितियां बेहतर हैं। गोपाल जी टंडन बेहतर स्थिति में है, क्योंकि उनके पास परिवार की थाती है। उनके पिता लालजी टंडन बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के, और राजनाथ सिंह ने लगातार यहाँ पर डेरा डाल के रखा था, लगातार लोगों से संपर्क में थे, और इसका फायदा उनको इस चुनाव में मिलेगा। क्योंकि हमें लगता है कि जो वोटिंग हुई है, बम्पर वोटिंग हुई है, शहरों में बीजेपी का प्रभाव है। भले ही अखिलेश यादव ने यहाँ पे बहुत सारा काम किया है,
बताने लायक काम किया है, क्योंकि मेट्रो उन्होंने लखनऊ को दी है। ये भी एक बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है कि अखिलेश यादव ने इस राजधानी को मेट्रो दी है। आखिर ये राजधानी अखिलेश यादव को कितनी सीटें देता है, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। बहुत अहम बात आपने बताई, मेट्रो दिया है लेकिन उनको क्या मिलता है, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पर तो उन्हें लगातार घेरा जा रहा है। प्रजापति का नाम लगातार आ रहा है और ये कहा जा रहा है कि महिलाएं कितनी महफूज है। आज भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका नाम लिया था। ये मुद्दे क्या चुनाव में हावी होंगे, ये समझने की कोशिश करते हैं। पुलकित नागर हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ मौजूद है। पुलकित, ये मान भी लिया जाए कि मैनपुरी हो, इटावा हो, कन्नौज हो, गढ़ को वो बचा लेंगे, 12 सीटें चलिए यहां पर कंसोलिडेट हो जाती हैं, लेकिन मुद्दा सिर्फ 12 सीटों तक ही सीमित नहीं होता है। मुद्दा है 69 सीटों का। और इन सीटों की अगर मैं बात करूं तो ये जिस तरीके से पहले हमने वोटिंग पैटर्न देखा उससे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहां पर बैकवर्ड कास्ट पॉलिटिक्स जो है वो बहुत ज्यादा डोमिनेट करती है। मंडल कमीशन के दौर से ही मंडल कमंडल की राजनीति से आपको लगता है इस बार वोटर बाहर निकल आया है, इस बार वो मुद्दों को लेकर वोट कर रहा है, इस बार वो चेहरों को लेकर वोट कर रहा है, इस बार वो विकास के लिए वोट कर रहा है। आपको लगता है वोटिंग पैटर्न शिफ्ट हो सकता है इस बार? यदि आप इस इलाके को छोड़ दें, जो सिफई, मैनपुरी और इटावा वाला इलाका है, तो इससे अगर आप आगे जाएंगे तो ये महसूस होगा कि इस बार जो मुद्दे हैं वो ज्यादा हावी हैं, बशर्ते कि जो आप जो चेहरा उतार रहे हैं, जो लोकल लीडरशिप है, उस पर ज्यादा फोकस नहीं है। आपने क्या किया, जैसे कि केंद्रीय जो इश्यूज रहे, या फिर जैसे कि अभी मेट्रो का इशू था जो लखनऊ में था, तो ऐसे मुद्दे ज्यादा हावी है कि आप इलाके के लोगों के लिए क्या कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, यदि आप मैनपुरी जहां से जाएंगे तो वहां कैंसर एक बड़ा इशू है और वहीं पे कैंसर की यूनिट बनाई गई, चली नहीं। तो ऐसे इश्यूज हैं जिनके बारे में लोग बात कर रहे हैं, यानी कि चेहरे से ऊपर मुद्दे आ गए हैं। जी चलिए, तो पहले फेसेस सेंट्रिक, लेकिन इस बार मुद्दा हावी हो रहा है। आज जिन इलाकों में मतदान हुआ वो समाजवादी पार्टी का गढ़ है और इन्हीं में से एक सीट है जसवंत नगर, जहां से शिवपाल यादव चुनाव लड़ रहे हैं। जसवंत नगर विधानसभा में ही सैफई आता है, जहां मुलायम का पूरा परिवार वोट डालने के लिए पहुंचा। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों को में आप देख सकते हैं, पूरा परिवार पहुंचा वोट डालने के लिए, लेकिन एक साथ नहीं, अलग अलग सब पहुंचे वोट डालने के लिए, जहां पर मुलायम सिंह यादव ने यह कहा कि एसपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। कोई कुछ भी कह सकता है। नहीं, मैं ताज्जुब करता हूं कि तमाम लोग तीसरे फेज में 300 की गिनती गिन रहे हैं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि अभी तक जो 3 चरण होकर के जब खत्म होगा चुनाव, 205 के लगभग सीटें पहुंच गई हैं। सबसे ज्यादा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन चुनाव जीतने जा रहा है। सर, लेकिन एक सवाल ये उठता है, बार बार लोग पूछते हैं कि जब आप कह रहे हैं कि काम बोलता है तो फिर गठबंधन की जरूरत की, वो भी ऐसी पार्टी जो इस समय बहुत कमजोर है यूपी में। देखिए, उससे तमाम लोग घबराए हुए हैं। जो लोग घबराए हुए हैं वो कह रहे हैं कि गठबंधन की क्या आवश्यकता थी। मैं कहता हूं कोई चीज पक्की हो जाए। अरे इतना बड़ा चुनाव है और कोई बात कहीं कसर छूट जाए, मैंने कहा कोई कमी नहीं छूटनी चाहिए समाजवादी सरकार बनने में, इसीलिए मैंने गठबंधन भी किया और दोनों गठबंधन मिलकर के सीटों की सबसे ज्यादा जीतेंगे। लेकिन आपको लगता है कि परिवार की जो लड़ाई है उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको? परिवार की लड़ाई का नुकसान बुआ में बहुत छन रही है। मैंने ये तो नहीं कहा, लेकिन मैं ये कहा कि कई लोगों में बहुत दोस्ती हो गई है दूसरे दलों की, लेकिन ये जनता का चुनाव है। जनता ने तय कर लिया है, मन बना लिया है कि उत्तर प्रदेश को खुशहाली, उत्तर प्रदेश के विकास, उत्तर प्रदेश की तरक्की के रास्ते पे ले जाना है। मैं समझता हूँ जो विकास समाजवादियों ने किया है, अगर यही विकास और बढ़ जाएगा तो न जाने कितने लोगों के जीवन में बदलाव। मुकाबला किससे है सर, बसपा से, भाजपा से? देखिए, नंबर 1 पे समाजवादी कांग्रेस है, पीछे कौन छूट जाएगा वो उनको तय करना है। एक सवाल ये भी उठ रहा है कि कांग्रेस से स्वाभाविक फायदा है और कांग्रेस को भी फायदा है। एक सवाल ये उठ रहा है सर कि बार बार कहा जा रहा है कि प्रचार करना चाहेगा वो प्रचार करेगा। एक सवाल ये उठ रहा है कि ये कहा गया कि आपने कहा कि जिसने साइकिल छीनने की कोशिश की उसको सबक सिखाएगी जनता। हाँ, मैंने ये कहा जो आपके चाचा के लिए लिया जा रहा है। नहीं, मैंने ये कहा कि जो साइकिल छीनने और साइकिल हराने में लगे हो उनके खिलाफ जनता मतदान करेगी। पहले 2 चरण में क्या लगता है कितनी सीटें निकाल पा रही है समाजवादी पार्टी? तीसरा चरण मिला लोगे, सबसे आगे सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की होंगी। एक सर आखिरी सवाल की, गायत्री प्रसाद जो हैं आपके मंत्री हैं, उनके खिलाफ FIR की बात मैं ये आपसे कहूंगा, ये आपको जानकारी करनी चाहिए। बदायूं वाले मामले में भी समाजवादी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश हुई थी। सुल्तानपुर में जो हमारा विधायक है उसको लेकर के भी क्यों एक मामला हुआ, उसमें भी बदनाम करने की कोशिश की। मैं केवल इतना चाहता हूं,
बदायूं में क्या सच था, ये प्रेस के लोगों को बताना चाहिए। सुल्तानपुर का सच क्या है, आपको बताना चाहिए। जिस महिला ने प्रजापति पर आरोप लगाया है, कई चैनलों पर पूरे दिन महिला ने बैठ करके आरोप लगाए थे। मैं ये चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का पूरा सम्मान होगा, कानून अपना काम करेगा। वहीं आपकी भी जिम्मेदारी है कि और दूसरा पक्ष भी जानकारी के साथ पूरा रखना चाहिए। आखिरी सवाल की लड़ाई थे अखिलेश यादव, जो कि हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी ने जो गठबंधन किया है उसका फायदा न सिर्फ समाजवादी पार्टी को मिलेगा बल्कि कांग्रेस को मिलेगा और सरकार समाजवादी पार्टी की बनेगी। कैमरामैन सिमली के साथ प्रफुल्ल श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, इटावा। तीसरे चरण का चक्रव्यूह कौन भेदेगा, ये समझने की कोशिश कर रहे थे पुलकित नागर, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे। साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।